अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है। देखें, हम फिर चाय का कप लेके दोबारा आपके साथ वर्चुअल चाय का कप लेके मौजूद हैं। और हमने कल कहा था कि हम कल फिर आ जाएंगे, तो हम कल फिर आ गए, तो इंशाल्लाह कल फिर आ जाएंगे। अच्छा, आज का जो चाय का कप पे बात हो रही है, तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। तो उन्होंने अपने एक दोस्तों के ग्रुप में एक तस्वीर डाली, और उन दोस्तों का ग्रुप सारे के सारे पुराने क्लास वालों से ग्रुप है। और उसमें दो ही उस्ताद जो है मौजूद हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे एक बहुत सीनियर, मेरे बहुत सीनियर तो नहीं, मेरे बड़े भाइयों जैसे दोस्त एक वो उस ग्रुप में मौजूद हैं। तो बाकी सब वो शागिर्द ही सारे के सारे वो क्लास फेलोज हैं उस ग्रुप में। तो मैंने कहा कि मैं उनको कहा कि मैं इस पे एक तफसीली पोस्ट करूँगा, तो मैं बस आज वो तफसीली पोस्ट पे कर रहा हूँ। इससे मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे कि दो सरबराह ममलिकत बैठे हैं, कंट्राडिक्शन है। एक सरबराह ममलिकत के साथ जितने लोग हैं वो सब के सब नोट्स ले रहे हैं बैठे हुए हैं, और जब दूसरे जो सरबराह ममलिकत है उनके साथ जितने नोट्स हैं लोग हैं, उनके पास किसी के पास कोई कागज़ कलम किताब पेंसिल मौजूद नहीं है। मुझे इससे एक वाक़या याद आया कि मेरे एक उस्ताद गिरामी कदर हैं, प्रोफेसर हाथ जॉनसन। मैंने उनसे पढ़ा लीनियस स्कूल ऑफ बिज़नेस में। इंटरनेशनल मार्केटिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। जो लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग को पढ़ते पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि हाथ जॉनसन कितना बड़ा नाम है। तो हाथ जॉनसन जो थे उनसे मैंने उनको जो उस वक्त की मिनिस्टर थी, आई थिंक ट्रेड मिनिस्टर थी, उनकी कॉल आई कि जनाब वो एक लोकल बिजनेसमैन का सेशन कंडक्ट कर रही हैं, तो कल आ रही है। शी इज़ कमिंग टू द, और यूनिवर्सिटी के एक हॉल में, एक यूनिवर्सिटी का जो मीटिंग हॉल था उसमें वो सेशन कंडक्ट करेंगी। तो प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो भी तशरीफ लाए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा जी कि आपने मुझसे पहले पीरियड तो टाइम नहीं लिया हुआ, तो मेरी ऑलरेडी वो एंगेजमेंट्स हैं, कुछ असाइनमेंट्स हैं, पहले से मैं टाइम दे चुका हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकता। अब प्रोफेसर साहब के पास उस वक्त मैं भी मौजूद था। तो मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मिनिस्टर आ रही है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट से जाके आए थे, तो हमने तो ऐसी बात करी, तो सर मिनिस्टर आ रही है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा हाँ मिनिस्टर आ रही है, तुम्हें मिलना है? तो मैंने चुप कर गया, और दिल तो मेरा चाह रहा था कि यार मिलूँ ज़रा गौरव के मिनिस्टर से भी। तो ज़ाहिर उस्ताद उस्ताद होता है, तो ही नोस कि आई वांट टू मीट हर, तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ही कॉल्ड हर सेक्रेटरी, उन्होंने उसको कहा कि इसको टाइम लेकर दो, इसने मिनिस्टर से मिलना है। तो उसने बात की, और जो मुझे, मैं चला गया, मेरे वहम गुमान में भी नहीं। रात को मैं जाके बैठा अपने कमरे में बैठा हुआ था, सोने की तैयारियों में था। तो आई रिसीव्ड अ कॉल। मेरा ख्याल है खातून का नाम जेसिका था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। शी वाज जेसिका। शी कॉल्ड, शी सेड यू आर तैयब। तैयब। तो कहता है कि प्रोफेसर हाथ जॉन से रिकमेंडेड योर नेम, तो तुम जो है ना कल मीटिंग में आ सकते हो। जब उस मीटिंग में जो वो सारी उसके साथ लोकल बिजनेसमैन, सॉरी माफ कीजिएगा, लोकल बिजनेसमैन के साथ कंडक्ट कर रही हो, तुम भी आ जाना, तुम भी आके मीटिंग अटेंड कर लेना। अच्छा, मैं अब ये सोचा कि यार अच्छा मैं मीटिंग में सुबह चला जाऊँ? कहते हैं हाँ तुम भी आ जाना सुबह में। मैं चलो ठीक है जी, मैं भी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा जी मीटिंग है कि, तो अच्छा मीटिंग का जो हॉल था ना, जो मेरा हॉस्टल का मेरा कमरा था, उसके बस रोड क्रॉस करनी थी, और नेक्स्ट टू डैट वो हॉल था जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हो रही थी। मैं कहा तो मौजूद हो गई जनाब। मैं अलार्म लगा के सो गया, सुबह सुबह उठा, उठ के नहाया, नहा के जनाब मैंने निकला, और निकल के मैं पहुँच गया वहाँ पे। अच्छा, अब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो वो लड़की, मैं अब जाके देखा इधर उधर, तो एक लड़का और एक लड़की बाहर खड़े हुए थे। एक थर्मस पड़ा हुआ था, बड़ा सारा थर्मस था। उसके साथ काफ़ी सारे डिस्पोजेबल कप्स जो रैक में लगे हुए थे वो थे। आगे कुछ 3-4 किस्म के केक्स थे, कुछ 3-4 किस्म की कुकीज़ थी, और वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। और जनाब वो जो थे ना, अंदर एक हॉल था, सामने दरवाज़ा हॉल का, जिसको मीटिंग हॉल, तो सामने वो मौजूद था। मैं वहाँ पे गया, तो मैंने जो है ना वहाँ पे मैं खड़ा ही था, तो वो खातून आ गई। उसने कहा तुम तैयब हो? मैंने कहा जी आप जेसिका हैं? उसने कहा जी मैं जेसिका हूँ। कहते आ जाओ। उसने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोला, आगे एक बड़ा सारा टेबल था जिसपे कुछ 10-20 लोग बैठे हुए थे। सामने मिनिस्टर बैठी हुई थी, साथ उनके एक और साहब बैठे हुए थे, और वो सारे के सारे लोकल बिजनेसमैन थे, और लोकल इंडस्ट्री पे बात हो रही थी। अब वो जेसिका ने कहा जनाब कि हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि हान जॉनसन का स्टूडेंट है, और हम जो है वो आपकी मीटिंग में बैठना चाहता है। तो आया, उसको हान जॉनसन रिकमेंडेड है टू बी इन दिस मीटिंग। तो मिनिस्टर ने कहा कि वेलकम, और साथ में उसने कहा कि हम अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है मीटिंग में, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वी विल स्विच इट फ्रॉम स्वीडिश टू इंग्लिश, ताकि ये बात कर सके और समझ सके, क्योंकि इसको स्वीडिश नहीं आती होगी। लेकिन जनाब दे स्टार्ट टॉकिंग, और बजाय इसके कि वो आपस में बात करते, दे स्टार्ट इंटरव्यूइंग मी ना, मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। अब जनाब उन्होंने मुझसे पूछा शुरू किया, अच्छा पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा उस मार्केट वहाँ पे कौन सी बड़ी मार्केट है आपके शहर से? आपके शहर में क्या बिकता है?
जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द बिजनेसमैन वो किस तरह से होती है। अच्छा, जो आम लोग हैं वो किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, वो क्या चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। क्लस्टर ऑफ मार्केट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। क्लस्टर ऑफ मार्केट जो जो नॉर्मल जो लोकल नॉर्म्स हैं वो क्या है, लोग किस तरह से खरीदो फरोख्त करना पसंद करते हैं। अच्छा, सूतर मंडी आपकी अच्छा बहुत बड़ी मंडी है, उसका नाम सुना है। अच्छा, उसमें किस तरह से मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, इंटरनली आपके क्लस्टर्स किस तरह से बिजनेस क्लस्टर्स डेवलप हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे कैसे डील करते हैं। जनाब ये तो कमाल हो गई। मतलब आई स्टार्टेड टू फील कि यार कि मैं कोई शायद कुछ सेलिब्रिटी हूँ, मुझसे ये सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और जस्ट एट दैट मोमेंट मैंने ये देखा कि मिस्टर के साथ जो एक बंदा बैठा है उसके पास लिटरली मैं बिल्कुल कोई इसमें एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, कोई इतना मोटा लिटरली कोई इतना मोटा उसके पास रजिस्टर था जिसपे वो नोट्स लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था, जो मैं कहता जा रहा था वो उसको लिखता जा रहा था। ठीक है, तो कोई टैबलेट नहीं था जनाब, कोई लैपटॉप नहीं था, हैंड रिटन नोट्स वो लिख रहा था उसके ऊपर, मुसलसल वो लिखता जा रहा था हैंड रिटन नोट्स। और वो लिटरली इतना मोटा था और इतने मोटे में से तकरीबन आधा वो कंज्यूम कर चुका था और बाकी पे वो मेरा भी उस पर वो लिख रहा था। तो जनाब उसके बाद फिर वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी मुझसे 3-4 गप्पे शप्पे मारी, बट दिस ऑल अबाउट पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, चाइना पाकिस्तान में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस बिजनेस में कर रहा है, उस जो मुझे पता था मैंने वो बात करनी थी। पाकिस्तान की टाइज किस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से बिज़नेस होता है, क्या चीज़ें आती हैं क्या चीज़ें जाती हैं। तो उस तरह से फिर डिफरेंट सारा का सारा जो है ना उन्होंने भी आधा एक घंटा मेरे साथ वो आधा घंटा मेरे साथ कपाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के बाद मुझे उन्होंने कहा जी कि आप बैठना चाहते हैं तो बैठे। तो हम अपने फिर उन्होंने अपने बिज़नेस में मिसाल पे बात करनी शुरू कर दी। तो मेरी नेक्स्ट क्लास का वक्त हो रहा था तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मेरी उस दिन प्रेजेंटेशन भी थी और मैंने कहा कि मैंने प्रेजेंटेशन में जाना है, तो मैं वहाँ से निकला। तो मैं निकला तो जैसिका ने मुझे कहा कि तुम जो है ना थोड़ी रिफ़्रेशमेंट लेके तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार हमारे तो जब 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो शायद हम मुझसे ज़्यादा खर्चा कर देते हो जितनी मिनिस्टर की दावत में या मिनिस्टर की मीटिंग में जितनी रिफ़्रेशमेंट थी। मतलब एक चाय का थर्मस और मतलब बड़ा सारा थर्मस था, उसमें डिफरेंट तरह के साशेस पड़े हुए थे, कुकीज़ पड़ी थी। वो मैंने एक कुकी रखी, उसके अंदर एक मेरा ख्याल है कोई केक का पीस रखा और एक कप कॉफ़ी का बनाया और लेके मैं पकड़ के हाथ में तो अपनी प्रेजेंटेशन जो मैंने जहाँ पे डिलीवर करनी थी मैं अपने प्रेजेंटेशन हॉल की तरफ चला गया। तो जनाब ये फ़र्क है हमारे अंदर और उनके अंदर। और इसी से मैं आपको रिलेटेड एक और वाक़या बताता चलूँ। आप लोगों ने बहुत से सुना भी होगा, भुट्टो साहब के दौर में हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो हमारे बड़ी फ्रेंडली ताल्लुकात थे दुनिया के डिफरेंट ममालिक के साथ। तो भुट्टो साहब के दौर में एक वक्त स्वीडन गया और स्वीडन को क्या कि कुछ हमें शायद कुछ इमदाद चाहिए थी या हम कुछ कोऑपरेशन की तरफ देख रहे थे, चाहते थे कि स्वीडन से कुछ कोऑपरेशन आना स्टार्ट हो जाए। तो भुट्टो साहब का दौर था, हम लोग वहाँ पे गए, हमारा यहाँ से वक्त एक जो था वो वहाँ पे भुट्टो साहब के साथ उनको लीड करते हुए वहाँ पे लेके। अब जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे ना उन्होंने पहुँचना था वहाँ पे, पाकिस्तानी वक्त सारा पहुँच गया। प्राइम मिनिस्टर जो था स्वीडिश का वो उनको आने में कुछ देर हो गई। व्हेन ही केम और जब वो आए तो उन्होंने आके माजत की कि भुट्टो साहब से और वक्त के कहाँ से कि जी गलती होगी, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा जी आप लेट हो गए, अच्छा आप क्या वजह बनी क्यों लेट हो गए। कहते हैं मेरी जो बेगम है ना एक्चुअली वो लेडी डॉक्टर है और मुझे उसको ड्रॉप करके आना था। जब मैं उसको ड्रॉप करके वापस आया तो ये जो पार्किंग एरिया था इस बिल्डिंग का, हर बिल्डिंग के साथ कुछ पार्किंग एरिया ना जी, तो पार्किंग एरिया जिस बिल्डिंग का था वो सारा का सारा फिल था। तो मुझे 4 ब्लॉक्स परे अपनी गाड़ी लगा के आना पड़ा क्योंकि ये सारी ब्लॉक्स फिल हो चुके थे। तो बेसिकली वो ब्लॉक्स जो थे ना वो उन लोगों की गाड़ियों से फिल हो चुके थे जो उस बंदे के पास इमदाद लेने के लिए या कॉपरेशन लेने के लिए आए थे, जो बंदा अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए 4 बिल्डिंग दूर जाकर इसने अपनी गाड़ी पार्क की। तो ये कलमिया है। तो हमेशा की तरह आपसे जाने का इजाज़त लेने का वक्त आ गया। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, उदास ना होइएगा, फिर मिलेंगे। लेकिन वही वाली दरख्वास्त कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कल जब फिर हम आएँ तो आपको पता हो कि हम आ गए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ दे आपको और आपकी ज़िंदगी में जो एक ही इम्तिहान है ना अल्लाह ताला आपको उस एक ही इम्तिहान में कामयाब करे। आप ना सिर्फ खुद आसानी में रहें बल्कि आपकी वजह से बाकी लोग भी आसूदगी में आ जाए और आसानी में रहें। तो इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।